भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने पंचायत भवन में आयोजित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सम्मान समारोह और संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबा साहब के विचारों को याद किया और समाज में समरसता और समानता की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने एक देश एक चुनाव की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों के लिए बेहद आनंददायक क्षण होगा जब देश में एक साथ चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से न सिर्फ आचार संहिता के चलते समय की बर्बादी होती है बल्कि संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी से पहले एक साथ चुनाव की व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था बदल गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष मानसिक रूप से पहले ही हार मान चुका है। जब हारते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो ऐसे विषयों पर ध्यान नहीं देते। चौधरी ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और जनादेश को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए, देशवासियों के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ देश में संघीय ढांचा है और प्रतिवर्ष बड़ा समय आचार संहिता के कारण लगता है। उसमें साधनों का भी अपव्यय होता है, मेन पावर का भी अपव्यय होता है और निश्चित रूप से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। इससे पहले देश की आज़ादी के समय एक देश एक चुनाव होता था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के कारण ये व्यवस्था बदली है। अगर इस प्रकार से कदम आगे बढ़ाए जाते हैं तो ये कदम देश के हित में भी है, आम आदमी के हित में भी है और जो बार बार चुनाव होने के कारण साधनों का अपव्यय होता है वो बचेगा और वो पैसा गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के काम आए। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर दिया है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ी अमेरिका में जाकर कोई। पिछले 10 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में मिले जुले परिणाम रहे हैं। कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव जीते हैं, कुछ कांग्रेस समर्थन गठबंधन के लोग भी जीते हैं। लोकसभा चुनावों में जैसा अपेक्षा के अनुसार परिणाम हम लोग सोचते थे वैसे नहीं आए। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन ये विपक्ष ने मानसिक रूप से तैयारी कर रखी है। जब जीतेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, हारेंगे तो, और जीतेंगे तो इन सब विषयों पर कोई फोकस नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है और हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और सभी राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि जनता के निर्णय का सम्मान करें और जनता ने जो काम हमें दिया है उसे पूरी निष्ठा के साथ काम करें। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं पूरे उसको लेकर के जहाँ एक विरोध हो रहा है तो वही अखिलेश यादव समर्थन में कराए ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार से एक समाज के विशेष वर्ग को गुमराह करने का काम करके देश में अराजकता पैदा करने की साजिश की जा रही है, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और पश्चिम बंगाल भी निश्चित रूप से इस अराजकता से बचेगा।